गुड आफ्टरनून। बड़े वीडियो सुबह ठीक रे। ऑडियो ठीक है तो सुबह तो सबू पहले थम्स अप कर दियो। ओके, तो लास्ट क्लास रे हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एवं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ौथिले। फिजिकल प्रॉपर्टीज रे बॉइलिंग पॉइंट पढ़े देथिली, ता सहित तुमको सॉल्युबिलिटी पढ़े देथिली, बुझिले कि। केमिकल प्रॉपर्टीज रे तुमको बेसिक कैरेक्टर पढ़ेथिली। अमाइन्स गुडाक बेसिक कैरेक्टर देखांती। आ तुमको कहथिले कि एलिफेटिक अमाइन गुडाक अमोनिया अपेक्षा मोर बेसिक कैरेक्टर देखेबे, किंतु एलिफेटिक अमाइन भितर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन जो आसे एमानकर जो बेसिक कैरेक्टर आसो तार ऑर्डर डिपेंड करिवो को अल्काइल ग्रुप तमे नेचो। यदि अल्काइल ग्रुप CH3 तले सेकेंडरी अमाइन विल बी मोर बेसिक देन ए प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन विल बी मोर बेसिक देन टर्शियरी, तापर आसो अमोनिया। यदि आर जगह C2H5 बाय इथाइल ग्रुप थिबो सेथरे सेकेंडरी टा आसीबो मोर बेसिक, तापर टर्शियरी, तापर प्राइमरी, तापर अमोनिया। ये हला जिंस। बाकी तापर हम पढ़िथिले अल्काइलेशन रिएक्शन एवं एसाइलेशन रिएक्शन। जेतेबेले प्राइमरी बा सेकेंडरी अमाइन को हमें अल्काइल हालाइड सहित रिएक्शन करूथिले, हमको सेकेंडरी अमाइन मिलुथला, सेकेंडरी अमाइन रु टर्शियरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन रु सेकेंडरी, सेकेंडरी रु टर्शियरी, टर्शियरी रु मिलियो कोन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तापर हम करूथिले एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में कोन होतला ना एसिड हालाइड ऐड करथिले, नहले ईस्टर ऐड करथिले, नहले एसिड अनहाइड्राइड ऐड करथिले का साथे ना प्राइमरी बा सेकेंडरी अमाइन सहित ऐड करा द्वारा हमको कोन मिलुथला करेस्पोंडिंग अमाइड फॉर्मेशन हेकरी मिलुथला, बुझले कि। अच्छा, एथरे प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन ही रिएक्शन करंती, टर्शियरी अमाइन एथरे रिएक्शन करंती नहीं। टर्शियरी अमाइन एथरे रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करंती नहीं। ये हला जिंस। तो बेटा कार्बा नेक्स्ट टाइम पढ़िबा जी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन, बहुत थर बेटा ये परीक्षा रे पचारछि, बुझिला। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आको मध्य कहंती कार्बाइल अमाइन टेस्ट, आको मध्य कहा जाए कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बा कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो आसे ये करा जाए प्राइमरी अमाइन को चिन्हिया पे। गोटे अमाइन धर्म दे देला, प्राइमरी हे परिबो, सेकेंडरी हे परिबो, टर्शियरी हे परिबो, किछि भी परिबो। तो मते गोटे सीसी रे धरे देला अमाइन, कहला एटा प्राइमरी कि नहीं मते कहलो। तो मु कार्बाइल अमाइन टेस्ट जदि करेबी, यदि पॉजिटिव टेस्ट आसिला रिजल्ट तले सेटा प्राइमरी अमाइन, यदि नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आसो जानि सेटा कोन सेकेंडरी बा टर्शियरी किछि, माने केवल प्राइमरी चिन्ह, सेकेंडरी टर्शियरी चिन्ह हबो नाही। या तो प्राइमरी नले प्राइमरी नुहे, प्राइमरी नुहे माने सेकेंडरी हे पर टर्शियरी हे पर किछि भी, बुझिला। ये हला। तो कार्बाइल अमाइन जो आसे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ही एको रिएक्शन देखे, कारण बाकी आउ कहीं देखेबे नहीं। तो एलिफेटिक एवं एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ही रिएक्शन देखांती। कोन एथरे रिएक्शन देखांती? सिंपल रिएक्शन। एथरे कोन करिवे ना जे कोनोसी गोटे प्राइमरी अमाइन नेबे। प्राइमरी अमाइन बेटा धरिनियो मु तुमको कहूची RNH रो, ये हला गोटे 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन को रिएक्शन करिवे कहा सेथरे ना क्लोरोफॉर्म एवं KOH। आ KOH नेले हबो, अल्कोहलिक KOH नेले हबो, जहा तुम नौचो नियो, बुझले कि। जनरली अल्कोहलिक KOH नै करी रिएक्शन टा करंती। तो ये हला मोर अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सहित नेबे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH रा मोर रिएक्शन करा जो। प्राइमरी अमाइन को बेठी में कहा से रिएक्शन कले ना क्लोरोफॉर्म सहित रिएक्शन कले। प्राइमरी अमाइन जेतेबेले क्लोरोफॉर्म एवं KOH सहित रिएक्शन करिवो को मन रखिवो, ये बेटा हाइड्रोजन केतरा अछि दीटा, एवं एठी हाइड्रोजन केतरा तीनटा। तीनटा हाइड्रोजन एवं एथुरु तीनटा OH कोन हेबना वाटर हेकरी पळे। तो ये तीनटा वाटर हेकरी पळेला। बाकी पोटेशियम तीनटा, क्लोरीन तीनटा, KCl हे पळेबे। तले रहिला कोन ना सर RN हाइड्रोजन ताउ नाही, बाकी किए गोटे अच्छी ना कार्बन। तो ये कार्बन टा आसिकरी एठी लागी जीवो। ये जो कंपाउंड बनेला याकू कहंती अल्काइल आइसोसियानाइड। अल्काइल आइसोसियानाइड। ये जो आइसोसियानाइड आसला यार आउ गोटे कॉमन नेम आसे कार्बाइल अमाइन। एटा एक्चुअली होची कोन अमाइन। अमाइन रे हाइड्रोजन हटिकरी कोन लागेला कार्बन हट लागेला, तो कार्बाइल अमाइन। जेमती हमें हाइड्रोजन हटिकरी गोटे मिथाइल लगिवो तो मिथाइल अमाइन,
सेमती हाइड्रोजन हटिकी कार्बन लेके गला ताको कहले कार्बाइल अमाइन सेति पई रिएक्शन को कहंती कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एथरे कोन हला सर जो हाइड्रोजन अछि ये हाइड्रोजन रिमूव हला ता बदल रे आपन को कार्बन टा आसी लागला हाइड्रोजन कोड हला ना ये दुटा हाइड्रोजन एथरो गोटा हाइड्रोजन तीनटा OH सहित वाटर ही पळेबो तीनटा पोटासियम तीनटा क्लोरीन पोटासियम क्लोराइड ही पळेबे कार्बन आसी के बॉन्ड बनबो मेकानिज्म यार बेटा कोर्स रे नाही परीक्षा रे पचरे यार मेकानिज्म कोहुनी ये जोटा मु कहूछ जे एमती आसी लागला एटा ट्रिक टा ये गोटा शॉर्ट ट्रिक टा जे एमती तुम लिखि देले आंसर टा तमर पळे आसी तो ये जो अल्काइल आइसोसियानेट आसी बहुत फाउल स्मेल यार गंध हबो बुझिला कि संभाली होबनी से गंध तो जदी गंध हेला ता माने अल्काइल आइसोसियानेट बनिला अल्काइल आइसोसियानेट केते बेले बनो प्राइमरी अमाइन तमे नै थि जदि बेटा प्राइमरी अमाइन बेस तुम अलग कौन से अमाइन नहीं था सेकेंडरी बा टर्शियरी अमाइन एटी प्राइमरी अमाइन बदल सेकेंडरी बा टर्शियरी अमाइन नहीं था ताहले बेटा रिएक्शन हे न था कि अल्काइल आइसोसिएनेट बनी न था कि से गंध भी हे न था तो सेथुरु जानती कि ये प्राइमरी कि सेकेंडरी अमाइन जदि लास्ट को फाउल स्मेलिंग अल्काइल आइसोसिएनेट बनिला ताले जानबो जे से प्राइमरी अमाइन जदि न बनला ताले जानबा से प्राइमरी अमाइन नो तो अलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म and इथानोलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफॉर्म एवं इथानोलिक माने अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड देले फॉर्म आइसोसियानाइड और कार्बाइल अमाइन ए माने कोन बनेबे आइसोसियानाइड बनेबो बा ए ही कोन कोंती कार्बाइल अमाइन कोंती व्हिच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस फाउल माने ओटा अति गंध ओटा जोटा संभाळे बने से टाइप रो ओटे स्मेल हो दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बा आइसोसियानाइड टेस्ट एटी आइसोसियानाइड बनुची बा कार्बाइल अमाइन बनुची सेति पे आगु कहंती कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बा आइसोसियानाइड टेस्ट ये केवल किए देखेबे ना सर केवल प्राइमरी अमाइन देखेबे अलिफैटिक प्राइमरी अमाइन भी देखै परिबे एवं एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी देखै परिबे सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन रिएक्शन देखै परिबे नाही बुझे लगी अच्छा तो धरि नियो मु जे कोन सोटे प्राइमरी अमाइन एग्जांपल पई CH3 NH2 नै जाउची ये हला बेटा मिथानामाइन मिथानामाइन को मुठी कोन देबी ना सर क्लोरोफॉर्म सहित रिएक्शन करिया पड़िबो इन प्रेजेंस ऑफ KOH कोन हबो ना सर एटू हाइड्रोजन पळेबो ता बदल की आसी लागिवो कार्बन आसी के लागिवो CH3 NC बुझे लागी कार्बन एठे आसी लागिवो ये बनिबो मिथाइल आइसोसियानाइड ता साथरे कोन बनिबो ना सर तीनटा पोटेशियम क्लोराइड एवं वाटर बुझिला ये ला दिस तमे कहो सर जदी एरोमेटिक नहीं थांती धर बेटा तमे एरोमेटिक कंपाउंड नहीं थांतो बेंजीन ऊपर NH2 ये थांता एनिलीन तमे आकु दे थांतो सर क्लोरोफॉर्म सहित रिएक्शन करिबा इन प्रेजेंस ऑफ KOH तो बेटा सिंपल हाइड्रोजन हटिबो ता बदल रे के लागिवो कार्बन लागिवो तो बेटा जे हाइड्रोजन हटिला ता बदल रे के लागिला ना कार्बन लागिला ये बनेला फिनाइल आइसोसियानाइड फिनाइल आइसोसियानाइड ता साथरे साइड प्रोडक्ट पोटेशियम क्लोराइड एवं वाटर बाहर तो ये जो रिएक्शन आसे आकु कोनती कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बा आइसोसियानाइड टेस्ट ओनली प्राइमरी अमाइन विल तमे सेकेंडरी अमाइन नबो बा टर्शियरी अमाइन नबो सेठी रिएक्शन हबो ना बुझिला ये हला नेक्स्ट रिएक्शन का हम जिबा रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड देखो बेटा आमे ऑलरेडी एरोमेटिक अमाइन जते बेले नाइट्रस एसिड सहित रिएक्शन करे सेटा हालो अल्केन हालोरिन चैप्टर ऑलरेडी आमे पढी छी कोन पढीथिले मने पका मु तुमके ए टाइप रो रिएक्शन लिखैथिली कि जदी मु एनिलीन नेबी एनिलीन को मु जदी नाइट्रस एसिड मिक्सचर सहित रिएक्शन करूची NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl जदी देबी at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोन बनिबो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनिबो ऑलरेडी ये रिएक्शन तुमको कोठी पढैथिली हालो अल्केन हालोइन रे पढैथिली मन पडुची प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन हालोइन रे पढैथिली कि जेता बेले एनिलीन को रिएक्शन करंती का सहित सोडियम नाइट्राइट एंड कोल्ड डाइल्यूट HCl सेतरु बाहर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड नाइट्रस एसिड जो आसे ने कि देखो हमें जो पूछे नाइट्रस एसिड ये नाइट्रस एसिड हला एक्चुअली HNO2 डायरेक्ट कोठी यूज रे आसे सब बेले यूज रे कोन नियंती ना सर NaNO2 नेबे एवं सेथरे HCl ऐड कर देबे
ये मिसिले ऑटोमेटिक एथुरु कोन बाहरिबो ना HNO2 बाहरी एडा कोन नाइट्रस एसिड मिक्सचर नाइट्रस एसिड रो रियल फार्मूला कोन HNO2 जे डायरेक्ट कोठी HNO2 यूज करा जाए नाही जोठी भी HNO2 दरकार तुमको सेठी सोडियम नाइट्राइट एवं टिके एसिड पके देबे सोडियम नाइट्राइट एवं एसिड जो आसे ता कोन नाइट्रस एसिड मिक्सचर बुझिले तो आमको देला रिएक्शन होते नाइट्रस एसिड तमे को नाइट्रस एसिड देथिला तमे कोन आकु ऐड कलो बेटा नाइट्रस एसिड माने ही तो NaNO2 + HCl ऐड करियो ऐड कले बनिबो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑलरेडी रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ी देइचे आगु एरोमेटिक अमाइन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड एट लो टेंपरेचर टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एटी फॉर्मेशन होला रिएक्शन हमें ऑलरेडी हेलो अल्केन हैलाइड में पढ़ी देइचे सेम ती डिटो रिएक्शन जदी हमें एरोमेटिक अमाइन बदले अलिफेटिक अमाइन नबा अलिफेटिक अमाइन नले RNH2 ताको हमें नाइट्रस एसिड दबा नाइट्रस एसिड कोड आसबो NaNO2 + HCl जेमते एठी बनला बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड माने एठी NH2 कोथरे कन्वर्ट हैला N2 + Cl- सेमते एठी भी कोन बनेबो RN2 + Cl- ये थिला मोरो अलिफेटिक अमाइन जो आसीबो अलिफेटिक प्राइमरी अमाइन जो आसीबो ये बेटा तो नाइट्रस एसिड मिक्सचर से रिएक्शन करिवो ये बनेबो अल्काइल डायाजोनियम सॉल्ट अल्काइल डायाजोनियम सॉल्ट बेटा ये जो डायजोनियम सॉल्ट आसे एवडा हाईली अनस्टेबल आसे ये जो कंपाउंड हम लिखुचे डायजोनियम सॉल्ट कंपाउंड गुडा को एवडा हाईली अनस्टेबल एवडा जने बहुत अनस्टेबल ए माने एते अनस्टेबल जे रूम टेंपरेचर रे भी तमे याकू रखि परिबो नाही सेति पई एटी बहुत कम टेंपरेचर हम मेंशन करिसे केते 0 रु 5 डिग्री सेल्सियस बा 273 रु 278 केल्विन एका कथा 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस रूम टेंपरेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस है माने आसीबे 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस भितरे ताटू कम टेंपरेचर वोल्टी स्टेबल हेबे 5 रु अधिक हेले भी स्टेबल हेबे नाही तो ये जो अराइल डायजोनियम सॉल्ट कंपैरेटिवली टिके अधिक स्टेबल काहे कि ना एटी रिजोनेंस हो किंतु ये जो अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट एटी आसिला ये तो आहुरी कम स्टेबल एटी रिजोनेंस ही होबर नहीं तनो ये वेरी वेरी अनस्टेबल बा आकु मु लिखि परबी दिस इज हाईली अनस्टेबल ये जेहेतु बेटा हाईली अनस्टेबल संगे संगे वाटर सहित रिएक्शन करि जिवो रिएक्शन करि करि कोन हबो ना सारे वाटर आसिले HOH एठी लागिवो आपणकर OH एवं एठी आपन लागिवो H तो ये HCl ही पळेबो ये ROH हे कि पळेबो बाकी नाइट्रोजन कोन ही पळेबो गैस आकार रे बाहरी जिवो तेणु तमे जदि अलिफेटिक प्राइमरी अमाइन नोचो अलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को नाइट्रस एसिड मिक्सचर सहित रिएक्शन करूचो दैट विल गिव अस अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट but alkyl diazonium salt is highly unstable it will react with water but decompose in presence of water to give ही alcohol तो ये फाइनल प्रोडक्ट बेटा अल्कोहल बारी किंतु ए केस रे जो अराइल डायजोनियम सॉल्ट बनला एथरे एरोमेटिक अमाइन बनला अराइल डायजोनियम सॉल्ट दिस अराइल डायजोनियम सॉल्ट कंपैरेटिवली मोर स्टेबल तमे एथुरु अलग अलग प्रोडक्ट बाहर करि परिबो अराइल डायजोनियम सॉल्ट रो हालोइरिन बाहर परिबो फेनॉल बाहर परिबो तमे चाहिले नाइट्रोबेंजीन बाहर कर परिबो विभिन्न प्रकार कंपाउंड बाहर परिबो यार डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन आसे याकू रखी कि तमे अलग अलग रिएक्शन कर परिबो किंतु ये बेटा जो अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट आसला ये रहिबो ही नहीं ये एते अनस्टेबल जे संगे संगे वाटर से रिएक्शन करिकि आरओएच बने देबो ता माने मते यदि पचारिबो कि आगे अलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को नाइट्रस एसिड देबी कोन प्रोडक्ट बारिबो मु अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट आंसर देबी नहीं मु आंसर देबी कोन कि आगे अल्कोहल बारिबो कोन बारिबो अल्कोहल बुझले कि एटी फाइनल प्रोडक्ट बेटा अल्कोहल बारिबो तो सही जिनसे हमें लिखे कि प्राइमरी अलिफेटिक अमाइन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म अलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट टू फॉर्म अलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट which being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohols जी unstable जो को भांगी जीवो अल्कोहल दबो एवं नाइट्रोजन गैस है दबो quantitative evolution of nitrogen is used for the estimation of amino acid एरा दरकार नहीं पॉइंट है मेन तो ए जिनसरा हम लिखे रहछे बुझले कि जेतबेले प्राइमरी अमाइन को नाइट्रस एसिड दिया जाए प्रोडक्ट लास्ट टू कोन बारे अल्कोहल ये चला तमरा एक्चुअल रिएक्शन बेटा आको मु ट्रिक रे तुमको लिखि दी परिबी जोटा कि तुम परीक्षा रे से जिनसरा को यूज करके आंसर दे परिबो देखो ये हला तमरो RNH रो 1 डिग्री अमाइन तुमको देछि बुझले ताकू सहित तुम रिएक्शन करेबो सर मते देला NaNO रो 2 प्लस डाइल्यूट HCl तो बेटा एथुरु कोन बाहरिबो ना सर एथरे HNO2 बाहरिबो एथुरु NO2 एथुरु H कोन बाहरिबे HNO2 बाहरिबे तो मते प्रोडक्ट केमति बाहर करे अछि ना ट्रिक होछि कोन यार जो HNO2 अछि आको एमति लिखि दबो OH डबल बॉन्ड हैला HNO2
तो या को एमती काटी दबो या को एमती काटी दबो एटा को एपटू काट दबो एटा एपटू काट दबो प्रोडक्ट बाहरिबो तुमरो ROH प्लस इनटू प्लस 1 साइड प्रोडक्ट जाओ मेन तुमरो प्रोडक्ट को मारला अल्कोहल मार तो ये शॉर्टकट बुझले कि धरिनिया मतला C2H रो 5P NH रो 2 मते कहला कि सर इथानामाइन को मु देबी नाइट्रस एसिड देकरी हीट करी कोन बारियो प्रोडक्ट ना सर सिंपल नाइट्रस एसिड को हमें भांगे दबा ट्रिक रे ये हला आपनकर OH ये हला आपनकर डबल बॉन्ड ये एपटे भांगिबो एटा एपटे भांगिबो प्रोडक्ट कोन आसीबो C2H5P OH प्लस इनटू प्लस वो रिएक्शन रे एमिति करिवो इथानॉल बारी कोन हला नाइट्रिक एसिड जहां रिएक्शन करबो एमिति करिवो हाँ एटा ट्रिक टा तमे क्वेश्चन बोले एंती कर दो काई एटा लंबा लंबा लिखियो यदि थियोरेटिकली क्वेश्चन आसिला कि सर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रो को नाइट्रस एसिड ऐड करले कोन हो तले आकु लिखियो यदि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पचारछि कि आगे इथानामाइन को नाइट्रस एसिड देले कोन ट्रिक रे सॉल्व कर दो सेठी आ बात हो तो फाइनल प्रोडक्ट पचारिबो ना तो ट्रिक रे आंसर मार कर दो धूमधाम के बुझला नहीं तो ये हला तमरो जिंस ट्रिक मन रखियो बुझला कि अराइल अमाइन तो रिएक्शन करके डायजोनियम सॉल्ट बनाए एटा जान लो तो आमे केवल प्राइमरी अमाइन रो रिएक्शन पढ़ी प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्शन कले कोन हबो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्शन कले कोन हबो सेकेंडरी बेटा रिएक्शन अमाइन नेले सी तर अलगा प्रोडक्ट बनिबो टर्शियरी अमाइन नेले अलगा प्रोडक्ट बनिबो जे हमरो कोर्स रे सेवडा नाही आमे केवल प्राइमरी अमाइन विषय पढुछे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन ही पढुछे एवं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी अमाइन ही पढुछे सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन हमरो कोर्स रे नाही तो मुझे इतने लिखी दीजिए केवल कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इन ए डिफरेंट मैनर तार अलग रिएक्शन आसे तो जेहेतु आम कोर्स नहीं सेवडा मु पढ़े नेक्स्ट हमर आसीबो रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड वेरी 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 इंपोर्टेंट आर वर्ष ये परीक्षा रे पचारथि अराइल सल्फोनिल क्लोराइड जो अराइल सल्फोनिल है अराइल जगह बेंजीन लगे देबे सेडा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बेटा जो आसीबो ता कोन हिंजबर्स रिएजेंट ये जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आसे से कंपाउंड रो ना से हिंजबर्स रिएजेंट कोन करा जाए ना हिंजबर्स रिएजेंट को यूज करा जाए चिन्हिया पई जे आगे अमाइन टा कोन प्राइमरी ना सेकेंडरी ना टर्शियरी तमे को सर प्राइमरी सेकेंडरी तो प्राइमरी अमाइन को चिन्हिया पई तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट थला कार्बाइल अमाइन केवल प्राइमरी अमाइन को चिन्हि होतला सेकेंडरी टर्शियरी चिन्हि परिबोनी ये किंतु जो हिंजबर्स रिएजेंट आसीबो ये बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी समस्त चिन्ह दो एतुर प्रत्येक जिंस डिटरमाइन करबो कि आगे ये प्राइमरी अमाइन ये सेकेंडरी अमाइन एवं ये टर्शियरी अमाइन तो हिंजबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन तो लिखि जे हमें रिएक्ट विथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन टू फॉर्म सल्फोनामाइड द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ प्राइमरी अमाइन देखो धरिनिया मु कोन कली ना गोटे प्राइमरी अमाइन नउछ प्राइमरी अमाइन धरिने मु नेली C2H रो 5P NH रो हला या ना हला इथानामाइन तो ये गोटे बेटा प्राइमरी अमाइन या सहित मु रिएक्शन करबी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रो स्ट्रक्चर ए टाइप रे ये हला बेंजीन एटा हला सल्फोनिल एटा हला क्लोराइड हला C6H5SO2Cl C6H5 माने बेंजीन SO2 प्रोडक्शन आउ Cl ये जो आसला बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड याकु जतबेले बेटा रिएक्शन करा जिवो एठू हाइड्रोजन एठू क्लोरीन पळेबो सेगुडा हाइड्रोजन एवं क्लोरीन चली गला पर कोन प्रोडक्ट बनिबो ना सर C2H रो 5P NH ये हला आपनकर S डबल बॉन्ड एवं एठी गोटे बेंजीन बुझला अच्छा मते को जदि C डबल बॉन्ड NH2 कोठी गोटे ग्रुप थाए ता कोनती एसिड अमाइड कोन कोनती एसिड अमाइड एठी कार्बन बदल जदि सल्फर पळे आसीबो S डबल बॉन्ड NH2 हे गला ता कोनती सल्फोनामाइड एटा ला एसिड अमाइड C डबल बॉन्ड NH2 थिले ता कोनती एसिड अमाइड यदि सल्फर थिबो ता कोनती सल्फोनामाइड कोन कोनती सल्फोनामाइड तो बेटा ये हला मोर सल्फोनामाइड बेंजीन पाखरे
देखो ये एस डबल बॉन्ड अछि पाखरे NH2 ग्रुप गोटे हाइड्रोजन हटिक इथाइल लगी तो ये जो कंपाउंड आसो दीज आर सल्फोनामाइड्स एतरे एन रे लगी इथाइल तो कंपाउंड ना आसो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड ये जो कंपाउंड बनिला ये कंपाउंड रे मार्कर एठी गोटे हाइड्रोजन अछि नाइट्रोजन पाखरे कोन लागिछि ना गोटे हाइड्रोजन एटम टा लागिछि ये जो हाइड्रोजन एटम दैट इज ए एसिडिक हाइड्रोजन एटम एसिडिक हाइड्रोजन एटम माने ये बाहर जो H+ आयन करे कहेंगी ना सर ये जो सल्फर एवं ऑक्सीजन इतरे बॉन्ड बनिछि ऑक्सीजन टा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन भिडिबो सेमति F2 ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन भिडिबो ता माने सल्फर पाखरे इलेक्ट्रॉन कमी गला ये हला माइनस ये हला माइनस एपटे ये प्लस एपटे ये प्लस ता माने सल्फर पाखरे सब एडु कोन होला इलेक्ट्रॉन कमी गला सल्फर पाखरे इलेक्ट्रॉन कमी जिवो सल्फर काहाटर भिडिबो नाइट्रोजन ठर भिडिबो नाइट्रोजन पाखरे इलेक्ट्रॉन कोले नाइट्रोजन काहाटर भिडिबो हाइड्रोजन ठर भिडिबो बर्तमान हाइड्रोजन नो इलेक्ट्रॉन भिडिबो हाइड्रोजन के भाई तुम H+ इलेक्ट्रॉन नै जा मो पार किछ नै H+ आने कर बाहर की पळेबी तो ये जो हाइड्रोजन टा बेटा ये इजीली कोन हे जाय ना रिमूव हे जाय ये जो हाइड्रोजन एटा कोन हे जिवो इजीली रिमूव ही जिवो ये जो हाइड्रोजन टा हमें बनै छे ये हाइड्रोजन टा इजीली कोन हे जाय ना रिमूव ही जाय सेति पय दिस इज एन एसिडिक हाइड्रोजन सेति पय ये जो हाइड्रोजन टा कोनटा एसिडिक हाइड्रोजन तेणु जदि आमे ये कंपाउंड को जदि गोटे बेस रे ऐड करि दबा ये एसिड एवं ये गोटे बेस आमे नै गले तो एसिड सहित बेस मिसी जिवो ता माने ये सॉल्युबल हे जिवो तो बेस देला माने संगे संगे ये कंपाउंड टा एथरे सॉल्युबल हे तो ये हला गोटे प्राइमरी अमाइन आमे नैथिले प्राइमरी अमाइन को जेतबळे आमे हिंजबर्स रिएजेंट बा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सहित ऐड कले से गोटे कंपाउंड बनेला सल्फोनामाइड ये जो किंतु सल्फोनामाइड बनिला सेतरे जेहेतु गोटे एसिडिक हाइड्रोजन अछि ये बेस सहित कोन हे गला सॉल्युबल हे गला अच्छा जदि मु कोन करथांती ना गोटे सेकेंडरी अमाइन नै थांती जदि मु कोन करथांती गोटे सेकेंडरी अमाइन नै थांती धरिनिया गोटे सेकेंडरी अमाइन C2H5 NHC2H रो 5 ये हला मोर सेकेंडरी अमाइन याकू मु रिएक्शन करबी का सहित ना सर सेही हिंजबर्स रिएजेंट सहित ऐड करिवे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड याकू बेटा तले मु ऐड कली डिटो सेही वाला रिएक्शन F2 HCl पळेबो तो प्रोडक्ट बनिबो C2H रो 5 NC2H रो 5 ये हला S डबल बॉन्ड एठी लागिला तमरो बेंजीन बुझिला कि मु एठी कोन नैथिली ना सर डाई इथाइल अमाइन मु नैछि डाई इथाइल अमाइन टा गोटे सेकेंडरी अमाइन ताकू बेटा मु रिएक्शन कली कहा सहित ना सर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सहित मु ऐड कली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सहित मु ऐड कली प्रोडक्ट कोन बाहरला ना सर एन रे लागि छि जोड़े इथाइल तो एन डाई इथाइल बेंजीन एवं एस डबल बॉन्ड NH2 एटी दिरा हाइड्रोजन अटी दिरा इथाइल लागि छि तो या ना आसीबो सल्फोनामाइड कोन आसीबो सल्फोनामाइड तो एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड मोर प्रोडक्ट आकार रे बाहरला किंतु ए जो प्रोडक्ट बाहरला एथरे नाइट्रोजन पाखरे हाइड्रोजन अछि कि नाही एठी किंतु नाइट्रोजन पाखरे गोटे हाइड्रोजन थिला जो हाइड्रोजन टा पळौथला H+ आयन आकार पळेबो ता माने एसिड टाइप रो बिहेवियर देखेबो जे एठी तो बिल्कुल हाइड्रोजन नाही दीटा इथाइल लागि छि ता माने ए कंपाउंड एसिड टाइप रो बिहेवियर देखेबो कि देखेबो नाही तो जदी आकु हमें बेस सहित ऐड करिबा तो ये तो एसिड नो ये कहीं बेस रे मिसिबो ताले से केस रे ये कोन हे जिवो इनसॉल्युबल हे जिवो ता माने प्राइमरी अमाइन जो प्रोडक्ट बनेला सी सॉल्युबल हे गला किंतु सेकेंडरी अमाइन जो प्रोडक्ट बनेला सी सॉल्युबल हेला नाही सी सॉल्युबल हेला नाही प्राइमरी अमाइन जो प्रोडक्ट बनौची सी कोन होची ना सॉल्युबल हे जाउतला किंतु सेकेंडरी अमाइन बेटा जो प्रोडक्ट बनेला सी सॉल्युबल हेला नाही इनसॉल्युबल अच्छा जदि हमें टर्शियरी अमाइन नहीं थांते सर टर्शियरी अमाइन जदि हमें नबा C2H रो 5 NC2H रो 5 C2H रो 5 ताकू जदि हमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सहित रिएक्शन करिवा एथर ताऊ हाइड्रोजन नाही तो ये तो बिल्कुल भी रिएक्शन करिवनी ए केस रे नो रिएक्शन ए केस रे नो रिएक्शन तेणु करी तमे मार्क करो
प्राइमरी अमाइन जेमती रिएक्शन करूची सेकेंडरी अमाइन सेमती रिएक्शन करूची किंतु प्रोडक्ट अलग प्राइमरी अमाइन रो जो प्रोडक्ट आसिला सी बेटा बेस रे सॉल्युबल हेई गला सेकेंडरी अमाइन रो जो प्रोडक्ट बाहरला से बेस रे सॉल्युबल हैला नाही टर्शियरी अमाइन जो प्रोडक्ट बनला से तो टर्शियरी अमाइन तो बिल्कुल रिएक्शन भी कला तो ये तीन जाक प्रकार अमाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो रिएक्शन करिवे या बेसिस रे चिन्हा जाए कि किए प्राइमरी किए सेकेंडरी किए टर्शियरी तो वर्तमान पळे आसो हिंजबर्ग्स टेस्ट बा रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड which is also known as a Hinzburg's reagent react with the primary secondary amines to form sulfonamide the reaction of a benzene sulfonyl chloride with the primary amine yields n ethyl benzene sulfonamide जदि हम प्राइमरी अमाइन इथानमाइन नीचे से केस रे इटा हला तमरो प्रोडक्ट जे जो प्रोडक्ट बाहरला द हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ए जो हाइड्रोजन बेटा हमर थिला एटी जो हाइड्रोजन एटम टा थिला से होची कोन स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप हेंस इट इज सॉल्युबल इन अल्काइल तो प्राइमरी अमाइन जो बेटा सल्फोनामाइड बनैथिला से सल्फोनामाइड टा कोन होबो ना सॉल्युबल इन अल्काइल बा बेस अल्काइल माने कोन बेस in the reaction with the secondary amine AN diethyl benzene sulfonamide is produced secondary amine जो AN diethyl benzene sulfonamide बनिला से केस रे बेटा हाइड्रोजन अछि कि नाही since AN diethyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen atom attached to nitrogen atom it is not acidic and hence insoluble in alkali secondary amine बेटा जो प्रोडक्ट बनेला एथरे हाइड्रोजन बिल्कुल नाही जदि नाही ये एसिडिक टाइप रो बिहेवियर देखिबनी बा ये सॉल्युबल हबो नाही अल्काली बा बेस रे सॉल्युबल हबो नाही टर्शियरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टर्शियरी अमाइन तो बिल्कुल रिएक्शन करिवो ही नाही this property of amines reacting with benzene sulfonyl chloride in a different manner is used for the distinction of a primary secondary and tertiary amine ये जो प्रॉपर्टी बेटा तीन प्रकार अमाइन अलग अलग जो रिएक्शन देखेले एथुरु कोन करंती ना जानि परिबो कि सर किए प्राइमरी किए सेकेंडरी सर भॉइस आसुनी सर भॉइस आसुनी सर भॉइस किसी सुबह जाऊनी एबे आसला सुबिला एबे आछी कि वॉइस ओके ओके ठीक अछि तो ये थिला बेटा हमरो हिंजबर्ग्स टेस्ट बा तमरो हिंजबर्ग्स रिएजेंट रो यूज परीक्षा रे पचारे 3 मार्किया क्वेश्चन आसीबो तीनटा पॉइंट तेथरा प्राइमरी गोटे रिएक्शन करू सेकेंडरी गोटे रिएक्शन करू टर्शियरी गोटे रिएक्शन करू से अनुसार तुम चिन्ह पारिबो कि प्राइमरी अमाइन कि सेकेंडरी अमाइन कि टर्शियरी अमाइन ओके तो ये गला हिंजबर्ग्स रिएजेंट बुझी पारलो कि पिला एतरे कंफ्यूजन होंती गोटे बड़ कंपाउंड टा बोली पिला जानि पारन कोन एडा बड़ कंपाउंड एतरे क्लियर होला ना किछि डाउट रहला इजी नेक्स्ट टाइम पळे आसीबा हमरो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन माने इनडायरेक्टली एरोमेटिक अमाइन कथा कहउछि अच्छा जदि हम एरोमेटिक अमाइन बा एनिलीन रो कथा कहबा ये हला बेटा मोर एनिलीन रे कोन हिची ना सर नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर अछि नाइट्रोजन निजर लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करिवो तो एठी ए टाइप रो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनिवो ए टाइप रो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनिवो एठी डबल बॉन्ड NH2 नाइट्रोजन लोन पेयर देदेला माने प्लस एपटे बॉन्ड भांगी के एठी आसला माइनस ये माइनस ता पाखो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दबो से ता पाखो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दबो तो ए टाइप रो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनिला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी तमे आसुथिबो जाले प्रैक्टिस कर देथिबो तळु लास्ट को पहुंचले आ कोन बाकी थिबो जदि न आसीबेटा प्रैक्टिस करो परीक्षा रे फसी जीव न ओके ये ला डबल बॉन्ड NH2 डाला माइनस
हला ये हला तमरो एनिलीन रो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एनिलीन रो बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तुम मार्क करबो ये लोन पेयर देला दबा द्वारा ऑर्थो पोजीशन पारा पोजीशन एवं ऑर्थो पोजीशन रे कोन हला ना नेगेटिव चार्ज डेवलप हला। यदि नेगेटिव चार्ज डेवलप हला इलेक्ट्रोफाइल ता होची मोर पॉजिटिव जोठी नेगेटिव सेट जे पळेबो त इलेक्ट्रोफाइल कोठी ऐड हो ऑर्थो रे बा पारा रे ऐड हो तो ता माने एटा को डायरेक्टिंग ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग आसे एवं ता सहित ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दउची जा द्वारा रिंग रे नेगेटिव चार्ज हला माने रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िला जदि रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िला तले रिंग टा एक्टिवेट हे जिवो रिंग टा एक्टिवेट हे गेला माने फटाफट केमिकल रिएक्शन करिवो तो बेटा सेठी हम लिखिछे द NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग एंड ए पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग कोन पई ना रेजोनेंस जोगु ऑर्थो एवं पारा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप करूची एवं पावरफुल एक्टिवेटिंग कोन पई ना आज्ञा इलेक्ट्रॉन दउची रिंग को रिंग एक्टिवेट हे गेला रिंग रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेते बढ़िवो सेते इलेक्ट्रोफाइल फटाफट आसी मोसरे लागिबे कोन तो NH2 ग्रुप जो आसे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग आसे एवं एक्टिवेटिंग नेचर शो करे तो मैक्सिमम प्रोडक्ट एटी जहा बनिबो ऑर्थो पारा प्रोडक्टिंग फॉर्मेशन। तो वर्तमान हमर आसो ब्रोमिनेशन रिएक्शन देखो एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर एट रूम टेंपरेचर टू गिव ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। देखो बेटा एनिलीन जदी हमें नोचे ये हला मोर एनिलीन एनिलीन को हमें कोन कले ना ब्रोमीन वाटर सहित ऐड करी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर माने पोलर मीडियम रे हमें नीचे तो बेटा एनिलीन रो पाखरे ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग नेचर अछि तेणु एथरे जो इलेक्ट्रोफाइल बनिबो ब्रोमिनेशन रे इलेक्ट्रोफाइल Br+ तो बारंबार हम पढ़ि सले ए जो Br+ इलेक्ट्रोफाइल आसीबे की कोठी आसी लागिबे ऑर्थो रे लागिबे अदरवाइज पारा रे जे जेहेतु ये हाईली एक्टिवेटिंग एटी कोन हो ना जेते ऑर्थो जेते पारा अछि सब जगह रे आसी के इलेक्ट्रोफाइल लागी जिवो ए केस रे जेते ऑर्थो जेते पारा सब जगह रे इलेक्ट्रोफाइल लागी जिवे प्रोडक्ट बनिबो बेटा 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट कोन आसीबो 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन 1 2 3 4 5 6 तो 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर लागि छि 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्रोड्यूस हबो बुझले कि तो एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर एट रूम टेंपरेचर ही रिएक्शन होजी टेंपरेचर दबाउ पडुनी अरे हाईली एक्टिव रेडी के जासो रिएक्शन करी आसो रिएक्शन वर्तमान जेतेबेले ब्रोमीन दिसो को सब जगह लागो जेते ऑर्थो जेते पारा सब जगह लागि जा बुझुछ ना नहीं कारण ये बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप टा तनो ये फटाफट रिएक्शन करी सेति में कोन होय ना केवल ऑर्थो केवल पारा लागे जेते ऑर्थो जेते पारा सब जगह लागि जीवो जे वर्तमान क्वेश्चन आसिले कि सर मोर तो दरकार केवल गोटी जगह मु कोन करी ये तो सब जगह लागि मु चाहूँ जे केवल पारा लागू कि केवल ऑर्थो रे लागू ये तो सब जगह लागि कोन करी तो बेटा जे तुम चाहूँ जे नाही मोर केवल गोटी जगह ब्रोमीन लागू मु चाहूँ खाली ब्रोमीन पारा लागू आ कोटे न लागू तो से केस रे कोन करिया पड़ो मुद्रे ब्रोमिनेशन करबी ता पूर्व यार एक्टिवेटिंग पावर तो कमी दी यार सना एक्टिवेटिंग पावर एते अछि बोली एते नाटक होजी जदि यार एक्टिवेटिंग पावर तो हमें कोनोसी मात्रा रे डिक्रीज करे दवा खेल खत्म ये तो एक्टिवेट करि परिबो सब जगह कोट लागियो तो यार एक्टिवेटिंग पावर कमा जाए केमिति कमेबे एक्टिवेटिंग पावर बेटा कमेया पे कोन करंती ना को एसाइलेशन करेबे देखो ये हला तमरो एनिलीन NH2 याकू एसाइलेशन रिएक्शन करेबे एसाइलेशन रे कोन करिवे ना CH3 C डबल बॉन्ड CH एसिटिक एनाहाइड्राइड देबे कोन देबे एसिटिक एनाहाइड्राइड बेटा जी जेतबेले एसिटिक एनाहाइड्राइड देबे हमें ऑलरेडी पढिचे अमाइन को जेतबेले एसिड एनाहाइड्राइड सहित रिएक्शन करंती एसाइलेशन हे जो तो ये जणा वन टाइप ऑफ एसाइलेशन रिएक्शन एठी बेटा ये चली गला C डबल बॉन्ड CH जो एसाइल ग्रुप सेट जाई लागी गला द्वारा कोन हबो ना ए टाइप रो गोटे प्रोडक्ट बनिबो NH C डबल बॉन्ड CH रो बाकी एठी बाहरी गला कोन CH3 COOH सॉरी बॉम्ब फुटला सुबाई तो पिला देखो तो आम ये एनिलीन नेले एनिलीन रो आगो एसाइलेशन करे एसाइलेशन करिया द्वारा कोन हैला ना ये जो कंपाउंड बनिला
ये कंपाउंड रो ना आसीबो एन रे लागिछि फिनाइल एन फिनाइल एसिटामाइड CH3CO ग्रुप थिले एसिड ग्रुप एन फिनाइल एसिटामाइड बार आउ गोटे ना आसे एसिटानिलाइड वर्तमान आनिलिन जो थिला ध्यान दियो आम पाखे जो आनिलिन थिला तार एक्टिवेटिंग पावर जेतिकी कंपैरेटिवली एसिटानिलाइड रा एक्टिवेटिंग पावर कम काहेकि ना सर एठी जेतेबेले आपनकर लोन पेयर थिला रिजोनेंस ता केवल एई पट होतला से दे दुतरा इलेक्ट्रॉन नियो इलेक्ट्रॉन निक रिजोनेंस करछ कर किंतु बेटा एठी कोन हबो ए केस रे रिजोनेंस एपटे भी हे परिबो रिजोनेंस एपटे भी हेबो कारण ये भी तो बॉन्ड एपडू जिवो ताले ये बेंजीन रिंग को भी इलेक्ट्रॉन दउची एवं एपटे कार्बोनिल ग्रुप को भी कोन करिवो इलेक्ट्रॉन दबो दी पटे इलेक्ट्रॉन दबो दी पटे इलेक्ट्रॉन देला बटे ता माने बेंजीन रिंग को कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन दबो मतलब बेंजीन रिंग को कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन मिलिवो ता माने एक्टिवेटिंग पावर कोन हो कम जिवो आगुरु मु केवल इलेक्ट्रॉन दउतिले बेंजीन रिंग को एबे मु इलेक्ट्रॉन एपटे भी देबी सेपटे भी देबी तो जण को देवाटा कमी गेला तो वर्तमान एक्टिवेटिंग पावर कमी जिवला बुझानी आकु कहते जे गोटे ग्रुप को हमें प्रोटेक्टेड कर देले कि भाई रह तू बेसी छनछन होउछु तते गोटे हम झुले देबा कोन ना एसाइल ग्रुप वर्तमान एसाइल ग्रुप आस्तर झुली गला आउ से कहबो भाई मु तो एपटे भी देबी सेपटे देबी आउ अछि जे एक्टिवेटिंग पावर एते जे मु देई परिबी बुझला कि दि जण भीतर बांटी हे जो वर्तमान याकू हमें ब्रोमिनेशन करिया याकू जेतेबेले मु कोन करिवि ना ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बा एक्वियस ब्रोमीन देबी बेटा यार आउ सेते कैपेसिटी नाही जे ये सब जगह रे लगेई दबो या तो एतर अर्थ रे लागिवो नले कोड लागिवो पारा रे जे वर्तमान मेजर प्रोडक्ट की आसीबो ना सर मेजर प्रोडक्ट आसीबो पारा जनरली मेजर प्रोडक्ट सब कोन आसे पारा कारण अर्थ पाके लागला को स्टेरिक एंट्रेंस आसीबो ना वर्तमान पारा रे जाई कि ब्रोमीन लागि गला याकू हमें सिंपली कोन करबा टिके वाटर देकरे करबा हाइड्रोलाइसिस वाटर देकी जेतेबेले करबो हाइड्रोलाइसिस खेल खत्म एठी आसला H एठी आसला OH तो बेटा जी प्रोडक्ट तमरो कोन बाहरिबो ना सर एटा हे गेला आपनकर NH2 एठी आपनकर लागिला ब्रोमीन एवं CH3 COOH तो प्रोडक्ट एठी तमरो बाहरला पारा ब्रोमो एनिलीन तो एठी केवल गोटे ब्रोमीन लागे कि ही प्रोडक्ट बनी बुझे लगी तणु तुमको जदि दरकार कि आज्ञा केवल गोटे ब्रोमीन लागू सब जगह न लागू तो आमे कौन करबा ना जो NH2 ग्रुप टा अछि ए NH2 ग्रुप रो एक्टिवेटिंग पावर को ही बंद कर दवा तू सिना एते एक्टिवेटिंग पावर थेला कोन एते नाटक करछु तो पाखरे आ गोटा आमे ग्रुप लगी दो जोटी सीट सेपटू को रेजोनेंस करियो एपटू को रेजोनेंस करियो जाद्रा आउ एपटू को बेसी इलेक्ट्रॉन दे परिबो नाही जदि न देला एक्टिवेटिंग पावर कमी गेला सेठी जेतेबेले ब्रोमिनेशन हबो आउ अछि जे सब जगह लागि या तो अर्थ रे नले पारा रे मेजर प्रोडक्ट पारा ही एसो पंडाल दवा हाइड्रोलाइसिस कर दवा बुझेला ये होचे तमरो मेथड वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन ताकू बुझियार अछि तो एनिलीन को जेतेबेले बेटा हमें डायरेक्ट ब्रोमीन एक्वियस देले हमर सब जगह लागेला बनेला 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन is that of their high reactivity एमानकर रिएक्टिविटी बहुत अधिका substitution tends to occur at ortho and para position substitution tends to occur at all ortho and para position सब ortho एवं para position में होबा पई चेष्टा करियो if we have to prepare mono substituted aniline derivative यदि हम केवल गोटिए मोनो सब्स्टिट्यूशन होबा केवल गोटिए ब्रोमीन लागियो से केस रे then the activating effect of NH2 group must be controlled ये जो NH2 ग्रुप अछि यार एक्टिवेटिंग पावर टू हमको कोन करिया पड़िबो कंट्रोल करिया पड़िबो दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय acetylation with acetic anhydride then carrying out desired substitution followed by hydrolysis of the substituted amine to the substituted amine बुझेला ये हला जिंस जोटो हमें तुमको रिएक्शन में करी देखेले कि आपे आगो कोन करिबा ना ताकू एसाइलेशन कर दबा से बनिबो एसिटानिलाइड को वर्तमान हमें ब्रोमिनेशन करेबा वर्तमान केवल गोटे जगह लगो पर पांडली हाइड्रोलाइसिस कर देला अमाइन पळे आसी बुझेला ये हला ओके नेक्स्ट रिएक्शन हमर आसिला अच्छा ए जो जिंसरा हम कहले कि नाइट्रोजन बेटा एपट भी रेजोनेंस करिवो सेपट भी रेजोनेंस करिवो सेति पई ए ग्रुप रो पावर कोन आसीबो कम आसीबो the lone pair of electron and nitrogen of acetanilide interact with the oxygen atom due to resonance shown below hence the lone pair electron and nitrogen is less available for donation to benzene ring
by resonance. Therefore activating effect of NH2CH3 group is less than that of amino group. जोटा कि हम ऑलरेडी तुमको कहि देछे कि भाई NH2 ग्रुप जो आसिला यार जति के एक्टिवेटिंग पावर NHCOCH3 र एक्टिवेटिंग पावर कम काहे कि ना सेही जिंस देखला कि ये तो ऑक्सीजन सहित भी रेजोनेंस टिके करिवो एपट रेजोनेंस करिवो सेपट रेजोनेंस करिवो दी पटे कला तो गोटे पटे ऑब्वियसली कम आसीबो ना सेही जिंस एठी लिखि नेक्स्ट हमर रिएक्शन आसीबो नाइट्रेशन नेक्स्ट हमर रिएक्शन आसिला नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन परे नाइट्रेशन एटा बी हो दे बुझला ए जायतला ब्रोमिनेशन रो नाइट्रेशन कोन हुए ना सर नाइट्रेशन रे हमें कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करबा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ये हला मोर एनिलीन एनिलीन को कोन करा जिवो दबा concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid एनिलीन को हमें रिएक्शन करेबा कहा साथे concentrated nitric acid and concentrated H2SO4 ये जो HNO3 एवं H2SO4 आसिले दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनती एमाने भी कोन होटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भलिया काम करंती तो एमाना को ऑक्सीडाइज करिवे तो बहुत गुडे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बने बहुत गुडे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बने ता साथी रे नाइट्रेशन भी हो जेमति कि NO2 ग्रुप हमर लागि कोन लागिवो ना सर ऑर्थो पारा डेरिवेटिव तो ऑर्थो पोजीशन रे NO2 ग्रुप लागि जिवो एवं ता साथरे पारा पोजीशन रे मध्ये NO2 ग्रुप लागि बुझे लागि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट माने बहुत गुड टैरी एटी जो टर्म ता आसे ता माने विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट होनो ताको लेखिले से बहुत गुड लेखि हेबो नाही इन एडिशन टू नाइट्रो डेरिवेटिव ता साथरे कोन बनिवो नाइट्रो डेरिवेटिव बनिवो बहुत गुड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बाहर ता साथरे नाइट्रो डेरिवेटिव बनिवो नाइट्रो डेरिवेटिव बेटा जो बनिवो कोन बनिवो ना सर नाइट्रो ग्रुप आपन कर जीवो पारा रे लागिवो एवं कोठी लागिवो ऑर्थो रे लागिवो नहीं कि नाइट्रो ग्रुप आपनकर कोठी लागिवो पारा रे लागिवो एवं आपनकर कोठी लागिवो ना ऑर्थो रे लागिवो किंतु सरप्राइजिंगली बेटा एटी देखा गला किछि मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन होउछि सरप्राइजिंगली जते बेले एटी चेक कले कि किछि मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन होउछि तो एटी क्वेश्चन आसिला किरे हमर तो ऑर्थो रे लागि थांता नहले पारा रे लागि थांता मेटा कोड होइला मेटा त आसिया कतम कारण तो मेटा डायरेक्टिंग नो नहीं कि असुविधा हला जे मेटा प्रोडक्ट कोटा आसिला सेटा बुझिवार अछि तो बेटा एटी मेटा प्रोडक्ट कोटु आसे ना आमे जते बेले एटी एनिलीन नेले एनिलीन को रिएक्शन करले का से ना कंसंट्रेटेड HNO3 सहित एसिडिक मीडियम ता गोटे एवं H2SO4 भी दैछे ई भी गोटे कोन ना एसिडिक मीडियम रे ये एनिलीन कोन करियो ना H+ एक्सेप्ट कर दो एनिलीन जते बेले बेटा गोटे H+ एक्सेप्ट कर दबो कोन बनेबो ना सर एनिलीनियम आयन बनेबो ये जो आयन आसला दिस इज एनिलीनियम आयन ये जो एनिलीनियम आयन आसला एथर रिजोनेंस ता उल्टा हबो एथर बेटा रिजोनेंस आसीबो ये रिजोनेंस उल्टा हबो आगुरु रिजोनेंस केमति होतला ना सर ये दउतला एठी उल्टा ये प्लस तो रिंग रु उल्टी इलेक्ट्रॉन जीवो तो माने ये उल्टा रिएक्शन करिवे तो ए केस रे ऑर्थो पोजीशन रे को चार्ज पळे आसीला प्लस पारा पोजीशन रे को चार्ज पळे आसीबो प्लस तनो बाध्य हेगिरी वर्तमान जो ग्रुप आसीबो से कोड लागिवो मेटा रे लागिवो बुझि परछ ना बुझि परनो तनो मेटा प्रोडक्ट एठी काहे कि आसीला तमे को सर एठी तो काहे मेटा प्रोडक्ट आसीनी जेतबेले आपण एठी करूथिले ब्रोमिनेशन रे तो केवल ऑर्थो एवं पारा लागिला मेटा तो लागिनी नाइट्रेशन रे मेटा आसियार कारण कोन ना नाइट्रेशन तमे जो रिएजेंट नेलो कंसंट्रेटेड HNO3 एवं कंसंट्रेटेड H2SO4 सेटा ही बड़ प्रॉब्लम कला कंसंट्रेटेड HNO3 टा एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 भी एसिड एसिड मीडियम रे कोन हबो ना एनिलीन टा गोटे H+ आयन टा को एक्सेप्ट कर दे कि कोन बने दबो एनिलीनियम आयन बने दबो एनिलीनियम आयन रो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टा आसे से केस रे सी जो कंपाउंड आसीबो दैट इज आसीबो कोन मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड तनो बेटा तमरो किछिटा ऑर्थो प्रोडक्ट बनिबा सहित तम पाखरे किछिटा कोन मिलिबो पारा प्रोडक्ट मिलिबो ता सहित किछिटा मेटा प्रोडक्ट मध्ये मिलिबो तमरे एटी ऑर्थो मेटा पारा सब मिलिबो बुझले कि एवं भलो अमाउंट रे मिलिबे एटी पारा प्रोडक्ट जो आसे
ये पारा प्रोडक्ट पाखापाखि 51% आस 47% प्रोडक्ट मेटा आसीबो एवं सबुटु मिनिमम एटी आसीबो किए ना ऑर्थो प्रोडक्ट तामाने एटी ऑर्थो नाइट्रो अनिलिन पारा नाइट्रो अनिलिन एवं मेटा नाइट्रो अनिलिन समस्त एटी फॉर्मेशन हेबे बुझिला कि तो से जिनस हम लिखले डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ aniline it's a terry oxidation product in addition to nitro derivative moreover in the strongly acidic medium aniline is protonated to form anilinium ion से कहला कि aniline is protonated to form anilinium ion which is meta directing that's why besides ortho and para derivative significant amount of meta derivative is also formed ortho एवं para derivative बनिबा सहित सिग्निफिकेंट अमाउंट एमती ना मेटा अल्प बनब भाई 47% बनू अधा कौन पाखापाखि बनुची बुझीपुर ना बुझीपार तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये रिएक्शन आ कोठी हेबनी ये रिएक्शन ना आगुरु आमे हालो अल्केन आलोन पढ़िथिले ना आमे अल्डिहाइड कीटोन रे पढ़िछे ना आमे फेनॉल रे पढ़िछे केवल ये स्पेशल टाइप रो रिएक्शन कोठी आसे ना एनिलीन केस रे आसे बुझिला कि एथर ऑर्थो भी बनुची मेटा भी बनुची पारा भी बनुची ऑर्थो पारा तो बनिबो एटा आमे बुझिछे मेटा बनेर कारण हूँ कौन ना ये H+ एन एक्सेप्ट करके एनिलिनियम आयन बने दिए एनिलिनियम आयन जो आसो दैट विल बिहेव एज ए मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड हला बर्तमान तमे कहो सर नाई नहीं मु चाहूँ मोर गोटे दरकार मते एते मिक्सचर दरकार नहीं मते गोटे को पारा नाइट्रो एनिलिन कि ऑर्थो नाइट्रो तमे एकाथरे ऑर्थो नाइट्रो मेटा सब मिसई जाइलनी बुझले नी तो मते गोटे दरकार तो आमे जेमति पूर्व रिएक्शन करथले सेमति आगो एनिलिन गुटे प्रोटेक्शन कर दवा तापर नाइट्रेशन करिया डायरेक्ट नाइट्रेशन करियानी तो एठी कोन करा जिवो ना जेमति बेटा आगुर हमें करथले कि सर ये हला आपनकर एनिलिन याकू हमें कोन करिबा एसाइलेशन रिएक्शन करेबा CH3 C डबल बॉन्ड O COH3 ये हला एसिटिक अनहाइड्रेट देले एसाइलेशन हबो एठी ये पळेला परे कोन बनिबो ना सर NaHC डबल बॉन्ड O CH3 एसिटानिलाइड फॉर्मेशन हला याकू बेटा तो मैं तले कोन दबो concentrated HNO3 दबो in presence of a concentrated H2SO4 एठी केवल जाई कि प्रोडक्ट कोठी बनिबो पारा रे ही बनिबो ऑर्थो रे बने किंतु ऑर्थोटा माइनर आसीबो मेजर प्रोडक्ट हमर कोन पारा बुझिला एठी NO2 ग्रुप आसिला कोड लगेला ना पारा वर्तमान आकू वाटर दे दबो करिबो कोन ना सर हाइड्रोलाइसिस कले बेटा ये हो गला तुमरो NH2 ये हो गला तुमरो NO2 बाकी ये बाहरला CH3 COOH बुझिला तो तमदी गोटे नाइट्रो ग्रुप लगार अछि हाउएवर बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 group by acetylation reaction with the acetic anhydride the nitrogen reaction can be controlled and the paranitro derivative can be obtained as the major product paranitro derivative major product आकार रे बाहर बुझिला एनिलिन नेले एनिलिन को आगो हमें एसाइलेशन करेले ये बनेला N फिनाइल एसेटामाइड बा को हमें कहिबा एसिटानिलाइड एसिटानिलाइड को जेतले नाइट्रेशन कले ये बनला नाइट्रो ग्रुपटा पार राशि के लागी परे हाइड्रोलाइसिस जेतले करबा एठी आसीबो H एठी आसीबो OH तो ये बनला NH2 से बनला NO2 प्रोडक्ट आसीबो पारा नाइट्रो एनिलिन कोन आसीबो पारा नाइट्रो एनिलिन बुझिला येला तणु जदी बेटा तुमको केवल गोटे प्रोडक्ट बनेर अछि तुमको एते सब विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट बने नहीं तो आमको एठी कोन करिया पड़ो ना NH2 ग्रुप रो एक्टिवेटिंग पावर कमे पड़ो कारण ये बहुत एक्टिवेटिंग तब कमेले ही तुमको ए भला गोटे लेखा प्रोडक्ट मिलिबो माने सब बेले मन इच्छा प्रोडक्ट मिसिंग मिलिबे बुझिला कि तो ये गला हमरो नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन पढ़िले नाइट्रेशन पढ़िले नेक्स्ट हमर रिएक्शन आसीबो सल्फोनेशन सल्फोनेशन रे कोन करिवे ना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा ये हला मोर एनिलिन एनिलिन को हमें बेटा ऐड करिबा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा ये रिएक्शन को देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ता एसिड एवं एनिलिन ता होची कोन ना बेस एसिड बेस रिएक्शन ले सॉल्ट बनी सिंपल तो बेटा एटी सॉल्ट बनी जो केमिति ना सर ये एसिड H+ दबो ये बेस H+ नबो ये H+ नेले बनेबो NH3 रो प्लस बाकी रहितबो HSO4 रो माइनस
तो ये जो सॉल्ट बनेले ये कंपाउंड रो ना आसीबो एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो बेटा जतबेले हमें एनिलिन नबो ताको जतले सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करिवो जेहेतु ए माने एसिड और बेस तांको भीतर एसिड बेस रिएक्शन हेकरी कोन बनिवो सॉल्ट बनिवो। एवं टिके हीट जदि तमे कर दबो पानी बाहर पड़ो टिके हीट गला माने इरे एसिड बेस रिएक्शन कले सॉल्ट एंड वाटर बने तो टिके हीट कले वाटर बाहरिबो एथ्रु H+ एथ्रु जीवो कोन OH- एथ्रु जले H+ पळेबो तले कोन आसीबो ना सर NH2 एथ्रु कोन पळेला OH- तो बेटा OH- पळेले गोटे रहबो S आउ रहबो कोन O3 कोन रहबो SO3 तो SO3 ग्रुप टा आसीबो एट लागिबो SO3 जे एठी ऑलरेडी गोटे हाइड्रोजन थिबो तो से हाइड्रोजन टा मते लिखिया पड़ो SO3H बुझेला। तो ये जो कंपाउंड आसिला या ना आसीबो पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बुझेला। ये कंपाउंड रो ना आसीबो पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर हलो बा ये कंपाउंड को मध्य कहंती सल्फानिलिक एसिड। ये कंपाउंड को मध्य कहंती सल्फानिलिक एसिड। एडाला एटी अमीनो ग्रुप लागिछि एवं सल्फोनिक एसिड ग्रुप लागिछि बेसी प्रायोरिटी दिया जाय काहा को सल्फोनिक एसिड को। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 तो एटा हला सब्स्टिट्यूएंट एटा हला हमर फंक्शनल ग्रुप। तो पारा लागिला अमीनो मेन फंक्शनल ग्रुप एटा कोन SO3H सल्फोनिक एसिड पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बा कंपाउंड को ना दे सल्फानिलिक एसिड। सबुठ इंटरेस्टिंग कथा जो सल्फानिलिक एसिड आसे ये गोटे ज्विटर आयन आकार एग्जिस्ट करे। ज्विटर आयन माने ये H+ एंतो दे देबो ये नै जिवो बनेबो NH3 रो प्लस एवं ये जिवो SO3 माइनस बुझले पुनी H+ एन दे देले पुनी नॉर्मल से जो प्लस जदी गोटे मॉलिक्यूल कंपाउंड न भांगी करी प्लस माइनस चार्ज एग्जिस्ट कर मु न्यूट्रल किंतु न्यूट्रल हेई करे भी मो ऊपर प्लस माइनस चार्ज दे एग्जिस्ट कला से बेला आयन को कोन ज्विटर आयन धन्य मु कहबी NaCl न्यूट्रल किंतु NaCl ऊपर चार्ज फाज किछ नै NaCl भांगी गला Na+ क्लोरीन माइनस सेता बेले चार्ज आसो किंतु ये कंपाउंड भाई सेम छै ये कंपाउंड मन भांगिलेनी से कंपाउंड सेम छै किंतु या ऊपर प्लस माइनस चार्ज एग्जिस्ट करे तले सेटा कोनती कोन ज्विटर आयन गोटी कंपाउंड सेतर प्लस माइनस यदि चार्ज एग्जिस्ट कला ता कोन ज्विटर तो ये ज्विटर आयन आकार मध्ये एग्जिस्ट करे। तो aniline reacts with the concentrated sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate which on heating with sulfuric acid produces para amino benzene एटा ठीक है एसिडिक मीडियम रे हीट करा जी बुझले para amino benzene sulfonic acid commonly known as sulfanilic acid as the major product बुझले जेटा हम कहू सल्फानिलिक एसिड एटा ज्विटर आकार एग्जिस्ट करे। ज्विटर आयन हला येला नेक्स्ट what important note very important note aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction aniline बेटा Friedel-Crafts reaction देखिबो नै हमें तले कार्बोक्सिलिक एसिड पढितले सेठी बेंजोइक एसिड केस रे मध्ये या कहितले कि बेंजोइक एसिड Friedel-Crafts reaction देखाए नै नाइट्रेशन देखिबो ब्रोमिनेशन देखिबो कि Friedel-Crafts reaction देखिबो नै सेमती एठी aniline भी देखिबो नै काहे कि ना Friedel-Crafts reaction रे कोन करंती गोटे अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड नियंती एटा होची लुईस एसिड भलिया बिहेवियर देखे को भलिया लुईस एसिड आंको पाखरे इलेक्ट्रॉन कम ये कोन करिवे ना तमर जो एनिलीन अछि एनिलीन रे नाइट्रोजन पाखरे लोन पेयर अछि ए माने लुईस एसिड काहे कि ना ए माने इलेक्ट्रॉन कोन डेफिशिएंट जेहेतु ए माने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये सीधा जीव जाई कि एठी बॉन्ड बने दे तनो एठी NH2 ग्रुप सदा ये मिसि जिवे गोटे कॉम्प्लेक्स बने NH2 ग्रुप लोन पेयर काहा कुछ देई परिबो नाही तनु सी यदि न दे परिबो तले एटी रिंग टा टोटल डीएक्टिवेट हे जिवो आगु को रिएक्शन प्रोसीड करिवो नाही बुझिला। तो एनिलीन डज नॉट अंडरगो Friedel-Crafts रिएक्शन अल्काइलेशन हो बा एसाइलेशन हो ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ aluminum chloride the Lewis acid which is used as a catalyst due to this nitrogen of aniline acquires positive charge and hence act as a strong deactivating group for further reaction तनु जेतबेले एनिलीन सहित ये aluminum chloride जे जोड़ी गला तो से केस रे से आगु को आउ रिएक्शन हे परिबो ना बुझिला। तो ये हला तब तमर थला ये एनिलीन रो केमिकल प्रॉपर्टीज तो एठी हमरो
आनिलिन रो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हला बुझला बाकी हमर गोटे छोटिया चैप्टर गोटे अछि डायजोनियम सॉल्ट जोटा कि ऑलरेडी हमें बहुत गुड रिएक्शन तार पढ़ी देछे अल्प समय लगो 40-50 मिनट क्लास गोटे क्लास रे डायजोनियम सॉल्ट पढ़ी देबी सरले सर डायजोनियम सॉल्ट रो मैक्सिमम रिएक्शन गोटा हम ऑलरेडी पढ़ी देछे डायजोनियम सॉल्ट रो प्रिपरेशन हालो अल्केन हैलोरिन पढ़ी छे डायजोनियम सॉल्ट रो फेनॉल पढ़ी छे डायजोनियम सॉल्ट रो हालो अल्केन हैलोरिन पढ़ी छे बुझले कि बहुत गुड रिएक्शन हम पढ़ी देछे किछि रिएक्शन सरा सब मिसे के गोटे जगह लिखि दबा सरले सर जीवो तापर थ्योरेटिकल चैप्टर गोटे बायोमोलिक्यूल बुझले कि तो गोटे क्लास रे हमर डायजोनियम सॉल्ट पढ़ी देबी अमाइन तमर बेटा 8 सरीला डायजोनियम सॉल्ट अमाइन रे इंक्लूड आ गोटे क्लास रे अमाइन तमर कम बुझला ए छोटिया चैप्टर थला आराम रे मेन तमर अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर आ अल्कोहल फेनॉल चैप्टर ताकू जते बोलसे पढ़ी माने पूरा पढ़ी पानी पिरियार अछि ओके ठीक अछि बहुत गुड थैंक यू सो मच।